दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक नई अपडेट लेके आया हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि अपना जो राजस्थान में जो बजट आया है, वो उसमें कौन-कौन सी घोषणा हुई है और जो नई स्कीम निकल के आई है आम आदमी के लिए, वो उसमें क्या-क्या काम की चीज़ है, क्या-क्या नहीं है। तो मैं ऐसे आम नागरिक जो बिल्कुल अपने लेवल पे है, जो वर्धा आदमी है, कोई बेरोज़गार आदमी है या कोई धरातल पे जो आदमी है, उसके लिए उस बजट के अंदर क्या-क्या फ़ायदेमंद चीज़ है, वो मैं आपको बताऊँगा। अच्छी-अच्छी चीज़, बढ़िया-बढ़िया। आज हम बात करेंगे कि राजस्थान के बजट 2026-27 के बारे में, जिसे वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया। इस बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए क्या-क्या ख़ास है, चलिए आसान भाषा में हम समझते हैं। पहले तो बात करूँगा कि युवाओं के लिए कौन-कौन सी वैकेंसियाँ हैं, कौन-कौन से क्या काम है, क्या फ़ायदा होने वाला है युवाओं के लिए। तो इसमें कुछ वैकेंसियों का वो ख़ास देखने के लिए नहीं मिला है इसके अंदर, लेकिन युवाओं के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि अब वो परीक्षाओं के लिए राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। जैसे आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड है, तो ऐसे ही एक एजेंसी और बनेगी जिसका नाम है आरटीए, राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी। साथ ही युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए 1 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। जलदाय विभाग में 3000 नई भर्तियों की घोषणा हुई है। तो दोस्तों, ये देखो, एक तो लोन मिलेगा। ये लोन अप्लाई करने के लिए आप खुद ही एसएसओ आईडी पे जाकर इस लोन को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो 1 लाख तक का बिना ब्याज का लोन मिल सकता है। ये कोई भी ले सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरी बात, जलदाय विभाग है, उसमें 3000 नई वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जलदाय विभाग में बहुत कम वैकेंसी आई है और काफ़ी दिनों तक इसमें भर्ती नहीं हुई है। ये तो युवाओं के लिए घोषणा है। इसके बाद मैं बात करूँगा महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के तहत कर्ज की सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है। इसके अलावा देखो, लखपति दीदी ये है कि सामूहिक जो लोन लेते हैं, जो 10 या 15 महिलाएं मिल कर के जो लोन लेती है, उस पहले वो लोन की कीमत बहुत कम थी, ठीक है। अब वो उस लोन को 1.5 लाख तक की लोन ले सकती है वो महिलाएं। इसके अलावा जनजाति परिवारों की महिला मुखियाओं की राशन के बदले अब हर महीने 1200 सीधे उनके बैंक खाते में आएंगे। जो जनजाति परिवार है, जैसे डामोर है, मीणा है, भील है, इनके जो परिवार की मुखिया है, उसके खाते में सीधे 1200 रुपये आएंगे। ये महिलाओं के लिए है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, किसान और पशुपालक के लिए क्या योजना आई है इस बजट के अंदर। किसानों के लिए 25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली कर्ज का प्रावधान है। पशुपालकों को भी दूध पर बोनस के लिए 700 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही खेतों में सिंचाई के लिए 500 नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो आप दूध डेयरी पे दूध देते हो, तो दूध की कीमत होती है उसके 2 रुपया या 5 रुपये, तो ऊपर जुड़ के आते हैं हर किलो के पीछे। वो सब्सिडी मिलती है, 2 रुपया एक्स्ट्रा सरकार उसको उसके ऊपर जोड़ देती है। तो उसके लिए 700 करोड़ का अनुदान दिया गया है। खेतों में सिंचाई के लिए 5000 नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, स्वास्थ्य और आमजन की सुविधा, जैसे एक्सीडेंट के समय तुरंत इलाज के लिए राज्य सुरक्षा योजना शुरू होगी। अब 100 सरकारी सेवाएं आपको सीधे आपके व्हाट्सएप पर मिलेगी। साथ ही बुजुर्गों को हवाई जहाज़ के तीर्थ यात्रा करने का भी वादा किया। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसकी जो पहले 5000 रुपये की राशि थी, अब वो बढ़ा कर के ज़्यादा कर दी गई है। और 100 सरकारी सेवाएँ, जैसे आपको विधवा पेंशन चेक करनी है, या कोई भी मूल है, जाति है, कुछ भी चेक करना हुआ है, तो वो व्हाट्सएप सेवाएँ, वो उसकी समस्त सेवाएँ आपको व्हाट्सएप पे मिलने वाली है। आपको चैटबॉट बना के दिया जाएगा और हाई लिखते ही उसकी समस्त सेवाएँ आपके सामने हो जाएगी। आपको एम्बुलेंस चाहिए तो उसके लिए भी व्हाट्सएप सेवाएँ शुरू होने वाली है। जो भी चीज़ चाहिए वो व्हाट्सएप पे होने वाली है। अब व्हाट्सएप के नंबर जारी हो जाएगा और उसके ऊपर ही आपकी सुविधा वहीं पे मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास योजना। बजट में 28 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए अनुदान देने की बात कही गई है। प्रदेश में करीब 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा नई सड़कें भी बनाई जाएगी। तो इसमें बता दूं कि पहले 1.5 लाख या 2 लाख के रुपये के समथिंग पीएम आवास योजना से मिलते थे। किसी का अगर घर नहीं है तो वो आवेदन कर सकता था इससे। तो 28 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत बनाने के लिए अनुदान देने की बात कही गई है इस बजट के अंदर। और 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा नई सड़कें बनेंगी। तो इसके अलावा आपको बता दूं, राज ममता प्रोग्राम,
युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार राजमाता नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके तहत जिला अस्पतालों में विशेष मेंटल हेल्थ केयर सेंटर खोले जाएँगे। देखो दोस्तों, मैं बता दूँगा कि जैसे-जैसे अब मोबाइल और लैपटॉप टेक्नोलॉजी का युग आने वाला है, तो सबसे ज़्यादा बीमारी अब दिमाग की होने वाली है। आदमी डिप्रेशन में जाने लग जाएगा। विदेशों में तो ये बहुत ज़्यादा प्रचार पे है और अब इसको इंडिया में भी लागू करने जा रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा और इसके लिए राजस्थान सरकार ने राजमाता प्रोग्राम का स्टार्टअप कर दिया गया है। इसके बाद बता दूँ थार संस्कृति सर्किट। जैसे जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान के पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए थार संस्कृति सर्किट बनाया जाएगा, जिसमें अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन और नए पर्यटक केंद्र विकसित किए जाएंगे। अपने जो राजस्थान के जो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के क्षेत्र हैं, उनके अंदर जिसमें अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन स्थापित किए जाएंगे और उसको और भी ज़्यादा विकसित किया जाएंगे। ये तो संस्कृति का हो गया। इसके बाद एक नई योजना है नमो वन योजना। पर्यावरण संरक्षण के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर नमो वन विकसित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश में हरियाली बढ़ेगी। हर ग्राम पंचायत पे एक पेड़ पौधे लगाएंगे। उस पेड़ पौधों को एक नमो वन योजना के नाम से विकसित किए जाएंगे। पेंशनधारी के बढ़ोतरी की उम्मीद। बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि को लेकर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया। पिछले बजट में सुधारों को जानकारी रखते हुए इस बार भी पेंशन वितरण को और अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया गया, क्योंकि पेंशन पर खबर आ रही है कि जनवरी माह से 1350 रुपये बढ़ के आने की उम्मीद बताई जा रही है। और पहले आपको बता दूं 1250 रुपये मिलते थे, लेकिन अब की बार 1300 रुपये आने की संभावना है। लेकिन कल परसों भजनलाल सरकार ने और 100 रुपये बढ़ाने की बात कही गई है, 1450 कर दी गई है। लेकिन 1350 तो अब जनवरी में आने की उम्मीद बताई जा रही है। अभी जनवरी की जो भी पेंशन बिल बनेगा उससे आपको पता चल जाएगा। ये तो श्योर है कि आपकी पेंशन बढ़ने वाली है और बढ़ के ही आएगी, चाहे वो कितनी भी आए, 1350 आए या 1400 आए। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये कोई भी पेंशन है, चाहे वो विकलांग हो, विधवा हो, वृद्धा पेंशन हो, जो भी प्रकार की पेंशन है वो सभी पेंशन बढ़ के आएगी। और ये तो पिछली सरकार ने भी ये नियम बना दिया कि हर साल 10% का इंक्रीमेंट पेंशन में लगना एक स्वाभाविक है। और अदर डिस्ट्रिक्ट की देखें तो वहाँ पे तो पेंशन बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन राजस्थान में भी अब धीरे धीरे इसको बढ़ाने स्टार्ट हो गया है। हवाई जहाज से मुक्त तीर्थ यात्रा। सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही शानदार घोषणा की है। अब 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को सरकार अपने खर्च पर हवाई जहाज के जरिए देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगी, जिसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किए। अब ये बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो बुजुर्ग बोलते हैं कि हमने तो, एक गांव में एक कहावत है कि हमने तो कभी हवाई जहाज में बैठ के ही नहीं देखा, तो उनके लिए कि शानदार मौका लेके आई है राजस्थान सरकार। जो 60 साल से अधिक हो गए हैं तो उनके लिए फॉर्म ओपन होंगे और फॉर्म भर दीजिए और आपको तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी इंडिया के अंदर। और अभी भी ये योजना चालू है, क्योंकि अभी भी तो ट्रेन से लेके जाया जाता है। जाने आने का और खाने का, रहने का सारा खर्चा राजस्थान सरकार उठाती है। अभी भी कर्मचारी साथ में जाते हैं। अब इसको हवाई जहाज से भी चालू कर दिया गया। इसके बाद बता दूं, ये थे 10 बड़े ऐलान बजट के जो आम आदमी के लिए योग्य हैं।